कुरान के बकर का तीसरे आयत के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। उसमें लिखा है कि जो अनदेखे पर अव्यक्त पर ईमान लावें, नमाज कायम करते हैं और कुछ जो अल्लाह ने दे रखा है वो खुदा की राह पर खर्च करते हैं। यह भी जो है वो सनातन धर्म से ही है, क्योंकि अल्लाह अव्यक्त है। अल्लाह अव्यक्त है, इसके लिए वेद में लिखा गया है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उसके बाद से गीता में भी लिखा गया है 9 अध्याय 9 के 4 श्लोक में लिखा गया है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति अर्जुन। मनुष्य जो है सबके हृदय में विचरता है। और वही बात जो है वह कुरान में भी लिखा हुआ है कि जो तुम सोचते हो, समझते हो, जो छिपाते हो या बताते हो, नहीं छिपाते हो या बताते हो, वो सब मैं जानता हूँ। इस तरह से यह बात जो है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति अर्जुन, यह कुरान में भी लिखा हुआ है और हमारे यहाँ गीता में भी लिखा हुआ है। उसके अलावा है वह जगत के संपूर्ण उसके बाद जो है एक अनी हरिप अनामा अज सच्चितानम प्रधामा, इसको रामायण में लिखा गया है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि एक अनी अरूप अनामा, एक अव्यक्त है, अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है, वो अनामा, उसका कोई नाम नहीं है, वो अज है, अजन्मा है, सच्चित आनंद है और परम धाम है। उसी को कहते हैं कि अंतिम जजा का मालिक है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये भी जो है वह जो कुरान में लिखा गया है कि अव्यक्त पर विश्वास करो, यह भी जो है वह गीता, वेद, पुराण, रामायण से ही लिया गया है। उसके अलावा जो है कि भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, अव्यक्त ईश्वर क्या है, इसके बारे में रामायण में लिखा गया है। चौपाई है 118 का 3 और 4 चौपाई में लिखा है कि बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी आनंद सकल रघुवर। कर्म बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, वो सारे काम को करता है, लेकिन वह अव्यक्त है, अव्यक्त रूप में सब कामों को करता रहता है। इस तरह देखा जाए तो हमारे वेद, पुराण, गीता, रामायण में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर जो है वह कुरान भी के आयतें भी उतारी गई हैं। उसके बाद लिखा गया नमाज कायम रखो। नमाज का मतलब क्या होता है? नमः धन अज, नमः धन अज, अज माने अजन्मा, अजन्मा का नमस्कार करो, माने अव्यक्त ईश्वर की इबादत करो, यही जो है नमाज है। उसके अलावा भी हम देखते हैं कि कुरान में कहता है कि जो कुछ भी खुदा ने दिया है उसको तुम उसके रास्ते पर खर्च करो। इसके बारे में कुरान के बकर का कुरान के पहले पारा का दूसरे सूरा के 1